हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 4.5 हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है। ये बोल रखा है कि सोल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इनको सोल्व करना है। और मैट्रिक्स मेथड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, बता सकते हो? x इक्वल टू ए इनवर्स बी बताया था। ये बिल्कुल बताया था। तो x क्या होता है मैंने ये भी बताया था। x जो यहाँ पर वेरिएबल है वो होते हैं और उनको कॉलम वाइज लिखना है, x और y। बिल्कुल। ए बताया था, जो अपने पास x और y के x y और z के कोफिशिएंट होते हैं। x का कोफिशिएंट 5 है तो ये 5, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2, x का कोफिशिएंट 7 है 7, y का कोफिशिएंट 3 है 3। उसके बाद बी मैंने ये बताया था, बी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो राइट साइड लिखे रहते हैं। तो राइट साइड अपने पास लिखे रहते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 और 5 कांस्टेंट लिखे रहते हैं, और ये कांस्टेंट है 4 और 5। बस आप कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज कर दो। x की जगह पर x की वैल्यू, b की जगह पर b, और a इनवर्स निकालने के लिए भाई पहले इसका निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 15 माइनस 7 की 2 के साथ 14, डिटर्मिनेंट आ गया 1। एडज्वाइंट ए क्या होता है मैंने आपको ये बताया था, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालना बहुत ही इजी होता है। ये जो होते हैं ये वाले अपने पास डायगोनल, इसको इंटरचेंज कर लो भाई। इंटरचेंज करेंगे तो देखो 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5 बच गए। ये वाले ये इनके साइन चेंज कर दो तो ये माइनस का भी 2 हो जाएगा और ये भी माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये लो एडज्वाइंट आ गया। एडज्वाइंट आ गया तो ए इनवर्स भी आ जाएगा। लिखो फिर ए इनवर्स क्या है अपने पास। ए इनवर्स बताना। ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए होता है ये। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1, तो ये लिखा 1। एडज्वाइंट ए की वैल्यू 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, तो ए इनवर्स आ जाएगा अपने पास 1 बाई 1 1 हो गया, और 1 की इनके साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5। ए इनवर्स आ गया। फॉर्मूले में कर दो पुट। सोल्व का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। यहां पर वेरिएबल एक्स वाई है तो वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की जगह पर क्या लिख दे, एक्स वाई। ए इनवर्स की जगह पर क्या लिख दे, 3 माइनस 2 माइनस 7 5। देखो सब की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते जाओ बस। बी की जगह पर ये वाली बी मैट्रिक्स अपनी ये रही भाई, 4 और 5 करवा दो इनकी मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई इक्वल टू, देखो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है तो यह जाएगा 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास माइनस का 10, फिर माइनस 7 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस 28, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 12 माइनस 10 2, 28 माइनस का 28 प्लस का 25 माइनस का 3। तो x के इक्वल में 2 और y के इक्वल में माइनस का 3। ये लो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x
प्लस 4y इक्वल टू 3। ये वाला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। और बोल रखा है कि इसको भी सोल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, और वेरिएबल है x और y, तो x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड आप सब जानते हो, x इक्वल टू a इनवर्स b। x अपने पास आपको पता है जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं, उनको कॉलम वाइज लिखना है। तो वेरिएबल x और y है तो इनको कॉलम वाइज लिख देना है x y। ये आप सबको पता है जो x y के कोफिशिएंट है वो होते हैं। तो x का कोफिशिएंट 2 है फर्स्ट रो में, y का -1 है। यहाँ पर सेकंड रो में x का कोफिशिएंट 3 है, y का 4 है। ये लो। b आपको पता है जो अपने पास कांस्टेंट है, इक्वल के बाद लिखे हुए वो होते हैं। तो ये लो b। अब निकालना पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए भाई इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 11। इसके बाद एडजॉइंट आप सबको आराम से निकालना आता है 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2। इनके साइन बदलने हैं, तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3। ये लो। ए इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए है 11 इंटू एडजॉइंट ए है भाई अपने पास 4 1 -3 और 2। ये लो, ये 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्व हो जाएंगे आपकी इक्वेशन। कैसे, देखो भाई x की जगह पर लिख देंगे x और y। ए इनवर्स की जगह 1 बाई 11, 4 1 -3 2, 4 1 -3 2, और b की जगह पर b मैट्रिक्स अपने पास -2 और 3। करवा दो भाई मल्टीप्लाई, तो x y मल्टीप्लाई कराओगे तो रो की कॉलम के साथ 4 की -2 के साथ -8, 1 की 3 के साथ प्लस का 3, -3 की -2 के साथ प्लस का 6, 2 की 3 के साथ अपने पास हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 11 -8 प्लस का 3 माइनस का 5, 6 और 6 हो गए 12। तो यह आ जाएगा एक्स वाई 11 से डिवाइड कर दो, यह हो जाएगा माइनस का 5 बाई 11 और ये हो जाएगा 12 बाई 11। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का 5 बाई 11 और वाई के इक्वल में क्या है 12 बाई 11। ये लो भाई सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसको सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। फिर वही काम अपने पास, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b। फिर अपने पास x की वैल्यू निकालेंगे तो वेरिएबल है x और y, इनको कॉलम वाइज लिखना है। a अपने पास है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4, y का -3, x का 3 और y का -5। b मैट्रिक्स अपने पास है जो कांस्टेंट लिखे हुए इक्वल के बाद 3 और 7। बस अब कुछ नहीं, अब तो वही काम, पहले a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स निकालने के लिए a का डिटरमिनेंट 4 की -5 के साथ मल्टीप्लाई -20, माइनस का साइन 3 की -3 के साथ -9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 11। अब एडजॉइंट ए आपको पता है 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये माइनस का 5 और ये 4 आपस में बदल दिए भाई। इनके साइन चेंज कर दो, -3 का हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस के 3 का हो जाएगा माइनस का 3। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, क्या होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए
इंटू एड ज्वाइंट ए, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है माइनस का 11 इंटू एड ज्वाइंट ए है भाई -5 3 -3 4। ये लो भाई ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, सोल्व हो जाएंगे भाई। इक्वेशन x की जगह पर लिखना है एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह -1/11 ये, और फिर -5 3 और -3 और 4, और b की जगह पर लिखना है भाई 3 7। तो जाएगा एक्स वाई -1/11 मल्टीप्लाई कराओ -5 की 3 के साथ -15, 3 की 7 के साथ 21, -3 की 3 के साथ -9, 4 की 7 के साथ 28। तो हो जाएगा एक्स वाई -1/11, ये हो जाएगा अपने पास 6, ये 28 -9 ये बच जाएगा 19, डिवाइड कर दो -11 से, तो हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा -6/11 और माइनस का 19/11। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -6/11, वाई की वैल्यू आ जाएगी -19/11। आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 का। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 10? देखो एक बार, बट समझ नहीं आए ना, वहां से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दोबारा वीडियो बना देंगे भाई, टेंशन नहीं भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी यही है भाई, बोल रखा सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, और इक्वेशन है अपने पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो आप देखो भाई, पहले मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू है अपने पास x और y, और a की वैल्यू अपने पास है x y, जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 5 और 2, तो ये फर्स्ट रो हो जाएगी भाई। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है 3 और 2, ये सेकंड रो। बी आप सब जानते हो, जो अपने पास राइट साइड लिखा है भाई, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट लिखे हैं वो। अब अपने पास पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे भाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 10 -3 की 2 के साथ 6, तो ये आ जाएगा 4। ये लो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। आप निकालेंगे एड ज्वाइंट ए, और एड ज्वाइंट आपको पता है इनको आपस में इंटरचेंज करना है, तो 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5, इनके साइन बदलने हैं, तो माइनस का 2 और माइनस का 3। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड ज्वाइंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट अपने पास है 4, तो 1/4 इंटू एड ज्वाइंट है भाई 2 -3 और 5। ये लो भाई, बस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, x की जगह पर लिख दो एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह पर लिख देंगे 1/4 2 -3 5, और b की जगह पर हम लिखेंगे, b वाली मैट्रिक्स अपने पास 3 5। करवा दो भाई मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई 1/4 एक्स अपने पास ये हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की 3 के साथ 6, -2 की 5 के साथ -10, -3 की 3 के साथ -9, 5 की 5 के साथ 25। तो हो जाएगा एक्स वाई 1/4, ये हो गया 6 -10 -4, 25 -9 16। 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, तो x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 4। आपका आंसर आ जाएगा भाई
क्वेश्चन नंबर 10 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बट टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझा देंगे भाई, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो अपने पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, ये बोल रखा है सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2। और थर्ड इक्वेशन है अपने पास 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। देखो भाई अब की बार 3 इक्वेशन आ गई, अब तक अपने पास दो इक्वेशंस थे। कोई दिक्कत नहीं, काम हमें वही करना भाई, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना। तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, x इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले x को छाट लो भाई। x अपने पास मैंने बताया तो जो वेरिएबल है उनको कॉलम वाइज लिख दो। वेरिएबल x y और z है तो x y z। ये लो भाई, a मैट्रिक्स बताई थी जो x y z के कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2, y का कोफिशिएंट 1, z का भी 1, x का कोफिशिएंट -1, y का -2, z का -1। यहां पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है 0, y का 3 है, z का -5 है। a मैट्रिक्स आ जाएगी भाई। बात करते हैं भाई b मैट्रिक्स की। b मैट्रिक्स जो राइट साइड लिखी है 1, 3/2, 9। ये लो भाई, अब निकालते हैं भाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई। अगर फर्स्ट रो को के ऊपर एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस होता है भाई। तो प्लस का 2 इंटू 2 जिस रो और जिस कॉलम में आता है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीख रखा है भाई। उनको लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 की -1 के साथ -3 और एक माइनस ये है तो प्लस का 3 भाई। -1 इंटू, अब 1 जिस कॉलम और जिस रो में आता छोड़ दो भाई। 1 की -5 के साथ -5, 0 की इसके साथ 0, प्लस का 1 इंटू इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 और इसकी 0 के साथ 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास क्या आ जाएगा 13 इंटू 2 हो जाएगा 26, -5 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 5, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, तो यह जाएगा अपने पास 34। बात करते हैं भाई कोफैक्टर की। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी भाई। कोफैक्टर बात करते हैं A11 की भाई। A11 का कोफैक्टर मैंने क्या बताया था, जो ब्रैकेट में होते हैं A11, A12 और A13 होते हैं। अगर फर्स्ट रो के ऊपर एक्सपेंड किया है तो कोफैक्टर सीधी से है। A11 तो हो जाएगा 10 + 3 13, A12 हो जाएगा -5, लेकिन 1 और 2 का सम होता है भाई अपने पास 3, और 3 ओड नंबर है। अगर इनका सम ओड है तो वो साइन बदल जाता है, तो भाई माइनस के 5 का प्लस का 5 हो जाएगा भाई। A13 की बात करेंगे तो A13 का अपने पास हो गया भाई 3। A21 देखो भाई 2 और 1 दोनों का सम 3 आ जाएगा, और 3 ओड है तो माइनस लगा देंगे भाई। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है 21 वाला एलिमेंट वो छोड़ दो भाई। ये है 21 का एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो भाई। माइनस का 5, ठीक है भाई, और माइनस का 5 और माइनस का 3, ये लो भाई। तो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 8 भाई। ये लो A21 आ जाएगा भाई। A22 की बात करते हैं भाई। 2 और 2 का सम इवन होता है, इसलिए ये कोई साइन यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे भाई। ये कॉलम और ये रो छोड़ दो। 2 की -5 के साथ मल्टीप्लाई -10, 0 की 1 के साथ 0 भाई। ये 2 3 की बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 3। देखो भाई एक बार, ये है 2 3, लेकिन 2 और 3 का सम अपने पास होता है 5 ओड है तो पहले से ही माइनस लगा देता हूं। अब सोल्व करो भाई। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 0 की 1 के साथ 0, तो ये आ गया भाई -6। बात करते हैं भाई A31 की।
A31 ये वाला एलिमेंट है भाई, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो भाई, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -1, -2 की 1 के साथ -2, माइनस माइनस प्लस का 2, तो यह हो जाएगा 1 भाई। A32 की बात करेंगे तो 3 और 2 दोनों का सब 5 होता ओड, तो इसके नाम का ओड के नाम का माइनस लगा दिया भाई। ये है 32, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो भाई। 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2, 1 की 1 के साथ हो जाएगी माइनस का 1, ये हो गया भाई -3, तो ये आ गया अपने पास प्लस का 3। A32 एलिमेंट आ गया भाई प्लस का 3, ठीक है। अब बात करते हैं भाई A33 की। A33 वाला एलिमेंट ये है, ये जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसको छोड़ दो भाई, बच गया 2 1 1 -2, इनकी फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की -2 के साथ -4, 1 की 1 के साथ 1, तो यह जाएगा -4 और -1 हो गया माइनस का 5। देखो भाई एडज्वाइंट निकालने का आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बताया था जो कोफैक्टर आते हैं उनको कॉलम वाइज लिख दो भाई। कॉलम वाइज लिखने के लिए लिखो दो भाई, A11 है 13 5 3, इनको कॉलम वाइज लिख दो भाई, 13 5 3, ये कोफैक्टर, ये अपने पास एडज्वाइंट आ जाएगा भाई। 8 -10 और -6, तो 8 -10 -6। उसके बाद है भाई A31 वाला 1 3 -5, तो जाएगा 1 3 -5, ये लो भाई एडज्वाइंट आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो भाई, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए, लगा दो ये फॉर्मूला भाई। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 34 भाई, एडज्वाइंट है भाई 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 -5, ये लो भाई। अब ए इनवर्स भी आ चुका है, बी मैट्रिक्स भी है, एक्स भी है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की जगह पर लिख देंगे भाई एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह पर 1 बाई 34 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 -5, और बी की जगह पर लिखेंगे भाई 1 3/2 और 9, ये लो भाई एक्स वाई जेड 1 बाई 34, करवा भाई मल्टीप्लाई, 13 की 1 के साथ 13, 8 की 3/2 के साथ मल्टीप्लाई भाई, 2 से कैंसिल कर दो, आ जाएगा प्लस का 12 भाई, और 1 की 9 के साथ 9, 5 की 1 के साथ भाई 5, ये 1 है भाई, -10 की 3/2 के साथ, -10 की मल्टीप्लाई 3/2 के साथ भाई, 2 से कैंसिल कर दो 5, 5 और 3 की मल्टीप्लाई -15 भाई, 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27 भाई, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, -6 की मल्टीप्लाई 3/2 के साथ फिर करवाओ भाई, 2 से कैंसिल कर दो -3 और -3 और +3 की मल्टीप्लाई -9, -5 और 9 की मल्टीप्लाई माइनस का 45, क्या आ जाएगा अपने पास, सोल्व करेंगे तो देखो एक बार सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 34, 13 और 12 हो गया 25 और 9 34, ये 27 32 -15 माइनस का 70 सॉरी प्लस का 17 भाई, ये हो गया माइनस का 54 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस का 51, डिवाइड कर दो भाई एक्स वाई जेड, 34 से 34 को डिवाइड करेंगे 1 और 17 से डिवाइड करेंगे 34 को, ये हो गया 34 को, तो ये हो जाएगा अपने पास 17 1 17 72 34, तो ये आ जाएगा 1/2, और -51 को डिवाइड करेंगे 34 से, तो 17 3 51 और 17 2 34, तो ये आ गया -3/2। तो देखो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और z की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये लो भाई आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, x y और z की वैल्यू आ चुकी है भाई।
कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।